विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अध्याय 9 प्रश्नावली 9.1 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो आज कर रहे हैं हम इसका 9वां सवाल, जिसमें कहा गया है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ सबसे पहले हम एक भवन का निर्माण कर लेते हैं। एक भवन मान लेते हैं। सबसे पहले इसने क्या कहा, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी यहाँ पर हमारा एक भवन है। ये आप भवन समझ लें। यहाँ पे एक भवन ले लिया आपने, ये आपका भवन है। इस भवन हमने यहाँ पे एक भवन है, इस तरह से ये लिया, एक भवन है। यहाँ पे एक भवन ले लिया और इसके नीचे यहाँ पे एक क्षैतिज बिंदु रख लिया यहाँ पे। ठीक है, ये भवन हो गया। भवन यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब भवन का जो पाद बिंदु है ये है, और इसके सामने जो एक मीनार है, ये क्या है, मीनार। ये क्या है, हमारा भवन। तो भवन तो ये छोटा सा है, लेकिन भवन का पाद बिंदु बोलता है जहाँ पे जड़ होती है, उसको जड़ को ही पाद बिंदु बोला जाता है। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण यानी ये जो भवन है यहाँ का, इसका उन्नयन कोण जो है, इसका मीनार का जो एक मीनार के पाद बिंदु से, यानी मीनार का पाद बिंदु कौन सा है, यहाँ पे ये है। भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी भवन के यहाँ से एक शिखर कोण बन रहा है। तो भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है आपका 30 डिग्री। तो हमने इसको 30 डिग्री बना लिया। ठीक है, तो यहाँ से ये भवन है यहाँ तक। लेकिन फिर क्या कह रहा है, और भवन के पाद बिंदु, ये भवन का पाद बिंदु यानी जड़ बिंदु, जड़ तब को बोल रहा है। तो वहां से क्या कह रहा है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार का शिखर ये मीनार है, मीनार का शिखर है ये। तो इसके शिखर से जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, यहाँ पे उन्नयन कोण यहाँ से यहाँ तक देखने पर, तो यहाँ पे बन रहा है आपका 60 डिग्री। कितना बन रहा है, 60 डिग्री कोण। तो सबसे पहले तो मीनार की हाइट कितनी हमारी, इसने बताया 50 मीटर हाइट दे रखी है यहाँ से यहाँ तक। इसको हम नामकरण कर लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बिंदु को यहाँ पे बी मान लेते हैं, और इसको सी मान लेते हैं यहाँ पे, और इसको डी मान लेते हैं। और इसकी हाइट कितनी दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक हमारी, यहाँ से यहाँ तक है 50 मीटर हाइट दे रखी है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये 50 मीटर है। और आधार इसका ये है, यहाँ पे पाद बिंदु की बार बार बात की गई है। तो इसमें भी हमारा जो लंब, ये लंब दे रखा है यहाँ पे, और एक आधार बिंदु, दोनों को से संबंध है यहाँ पे। तो इसलिए हमारे पास हम लेंगे त्रिभुज, ये tan थीटा की ओर इशारा कर रहे हैं। यहाँ संबंध जो है tan थीटा से, अगर त्रिकोणमिति का अनुपातों का ध्यान किया जाए तो अब चलते हैं हम, क्या इसमें सबसे पहले लिखेंगे हल। हल में हम इसकी जो हमने विवेचना करी है वो कर लेते हैं सोल्व। हल में हमने क्या क्या यहाँ पे संरचना की है, उस संरचना को लिख लेंगे। सबसे पहले हमने एक मीनार बनाया। मान लो ए बी
बराबर जो है 50 मीटर, 50 मीटर एक मीनार है, एक मीनार है। ये लिखेंगे सबसे पहले। मीनार है, वह डीसी एक भवन है, एक भवन है। डीसी बराबर एक भवन ले लिया मैं, डीसी बराबर जो है एक भवन है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, उसके बाद जो यहाँ पे बीसी दे रखा है, बीसी जो है भूमि सतह दी हुई है, भूमि सतर के लो चाहे भूमि सतह है, जहाँ पे ये पाद बिंदु से इतनी दूरी दूरी पर ये कोण बन रहे हैं, तो सतह है। तो इसे सीधा सीधा सा हमें आइडिया मिल रहा है, संबंध मिल रहा है कि यहाँ पे लंब और आधार की बात की गई है, और लंब और आधार जो होता है वो tan थीटा के बराबर होता है। प्यारे विद्यार्थियों, इस चीज को आपको मेन पॉइंट को समझना आएगा, यही इसमें मेन पॉइंट होता है। अगर यहाँ तक आपने समझ लिया तो आप सवाल का आंसर निकाल देंगे आसानी से। बस इस चीज को ही जड़ को समझना होता है आपको, कि इसमें लंब की और आधार की बात की गई है, और लंब और आधार का जो संबंध है वो tan थीटा से है। तो इसलिए हम लिखेंगे इसलिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सी में चलेंगे हम? सबसे पहले हम चलते हैं ए बी सी में, ए बी सी में, या ए सी बी भी लिख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। सी बी में क्या है यहाँ पे? सी जो कोण है वो बराबर कितना है? 60 डिग्री। इस चीज को समझ लिया। इसके बाद इसमें लिखेंगे हम किस चीज की, हमें कौन से थीटा की इसमें से आ रही है संबंध? tan थीटा का। तो tan थीटा किसके बराबर होती है हमारी? मैंने आपको बताया था लाल बटे काका, और क्या नाम है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो पी अपॉन बी, क्योंकि ये tan थीटा से संबंधित है, पी अपॉन बी होगा। और tan थीटा बराबर इसमें क्या दे रखा है? पी का मान परपेंडिकुलर कितना दे रखा है यहाँ पे? ए बी दे रखा है, तो इसके बराबर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी बटे में बी सी, ये भी इसकी वैल्यू होगी। तो मिलते हैं, अभी tan थीटा का मान पुट कर देते हैं। tan थीटा का मान कितना दे रखा है यहाँ पे? 60 दे रखा, आगे बढ़ने पर tan 60 डिग्री, थीटा का मान पुट कर दिया। परपेंडिकुलर पी बी कितना आ रहा है? ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 50, डायरेक्ट 50 लिख देंगे। बी सी की वैल्यू कुछ नहीं दे रखी, तो बी सी को ऐसे ही लिख देंगे, बी सी। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। tan 60 कितने के बराबर होता है? tan 60 डिग्री का अगर हम उसमें वैल्यू पुट करें तो थीटा टेबल में देखें तो आता है √3। कितना आता है? √3 बराबर 50 बटे बी सी, ऐसे हो जाएगा। लिख देंगे 50 बटे बी सी लिखेंगे, और इसके बटे में एक ये आर पार गुणा कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि ये सोल्व करना है इस तरीके से, आर पार गुणा करने पर। तो आर पार गुणा करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, तो क्या आएगा हमारे पास? तो ये आ जाएगा √3 गुणा बी सी बराबर 50। तो बी सी बराबर क्या होगा? बी सी बराबर हो जाएगा √50 बटे √3। इसको आप समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 मान लिया इसको। अब क्या करेंगे? अब यहाँ पे एक लाइन और लगा लो, इसमें सोल्व कर लेते हैं और आगे। तो त्रिभुज, अब चलते हैं त्रिभुज डी बी सी में या डी सी बी में, जिस जैसे भी आपका दिल करे। अब प्रश्नानुसार समकोण त्रिभुज डी बी सी में, डी बी सी में
तो DBC में क्या कोण है हमारे पास? बी कोण, कोण बी बराबर 30 डिग्री। तो इससे भी हमारे पास लंब की और आधार की बात आ रही है। तो कौन सी थीटा चलेगी यहाँ पर भी? हमारे पास संबंध आ रहा है टेन थीटा का। तो टेन थीटा बराबर किसके बराबर होता है? मैं बार बार आपको बता चुका हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और उसमें बोले तो लंब बटे आधार। तो P अपॉन बी लिख लेंगे इसलिए हम। और हमारे पास P अपॉन बी के हिसाब से क्या बन रहा है यहाँ पर? DC जो है हमारा वो लंब है, यानी परपेंडिकुलर है, इसको DC लिखेंगे। और आधार जो है हमारा BC है, तो BC लिख देंगे। अब आगे बढ़ेंगे। टेन थीटा, यहाँ पे हमने आगे बढ़ने पर क्या मान दे रखा? टेन थीटा को 30 का वैल्यू दे रखी है, तो 30 डिग्री ऐसे लिख देंगे। बराबर DC कितना है? कुछ पता नहीं। तो DC और BC की वैल्यू तो यहाँ पे दे रखी है, तो ऐसे ही DC को और BC को फिलहाल ऐसे ही लिख लेंगे, DC अपॉन BC ऐसे लिख लेंगे। अभी आगे बढ़ेंगे। तो टेन थीटा का मान कितना होता है? टेन 30 का मान कितना होता है? टेन 30 का मान जो होता है वो होता है हमारा, थीटा टेबल में आपने देखा होगा, तो इसका मान होता है 1/√3, 1/√3 बराबर DC/BC। अब क्या होगा? इनकी आर पार गुणा करने पर, आर पार गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा हमारे पास? BC बराबर प्राप्त होगा हमारे पास DC गुणा √3 आ जाएगा। तो क्या करेंगे? अब हमारे पास BC की वैल्यू तो ऑलरेडी यहाँ पर भी है समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। किसकी? तो समीकरण 1 में BC बराबर, समीकरण 1 में BC का मान रखने पर तो DC की वैल्यू हमारे पास निकल जाएगी। समीकरण नंबर 1 में BC का मान रखने पर BC का मान रखने पर तो क्या है हमारे पास? समीकरण 1, समीकरण हमारे पास ये है। तो BC की वैल्यू कितनी है? BC के स्थान पर हमने रख दिया, आगे बढ़ने पर DC √3 बराबर है 50/√3। तो क्या होगा? ये रख दिया। अब इनकी भी क्या करेंगे हम? आर पार गुणा करने पर, आर पार गुणा करने पर क्या होगा प्राप्त? DC √3 है, और गुणा में फिर √3 आ गया, बराबर हुआ 50। तो √3 करके कितना आता है? यह आ जाता है √9 और गुणा में DC बराबर 50। आगे बढ़ने पर
तो क्या प्राप्त होगा हमारे पास? अंडर रूट की वैल्यू कितनी हो जाती है? अंडर रूट 3 को जो है अंडर कितने में कन्वर्ट कर सकते हैं? अंडर रूट 3 के बराबर होता है। 3/3 गुणा DC बराबर 50। यहाँ तक चले। तो इस तरह से फिर DC बराबर कितना हो गया? 50/√, ये 50/3। तो 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? भाग करने करके देख लो यहाँ पे। 50 को 3 से भाग कर देते हैं। 3 एकम 3, 2, 3 छीके 18, बचे 2। तो इस तरह से तो ये बढ़ता ही जाएगा, ऐसे आता रहेगा। तो क्या आएंगे, हम लिखेंगे इसको 16 सही 2/3 के रूप में लिख सकते हैं। क्योंकि क्या आएगा हमारे पास? DC बराबर 16 सही 2/3। यही होगा हमारा आंसर। तो इसमें क्या पूछा गया था? इसमें पूछा गया था भवन की ऊंचाई। तो भवन की ऊंचाई जो है, तो इसे लिखेंगे, इसलिए भवन की ऊंचाई जो है वो 16 सही 2/3 मीटर होगी। मीटर, यही होगा हमारा आंसर। तो उम्मीद करते हुए विद्यार्थी आपको समझ में आएगा। करते हैं इस तरह से नेक्स्ट सवाल। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।